एक चीज जरूर कमेंट करके बताना, भाभी जी किसकी तरह लगते हैं, भालू पांडा, थोड़ा मतलब ना भाई जो भी इससे शादी करेगा थोड़ा सतर्क रहना। जिसने अपनी माँ जी का नाक भी छोड़ा, आज सासू का क्या नाक छोड़ेगी उन्हें, तो भाभी का नाक तो बाल बाल बचा। ऐसी नाचता है जब इसको भाभी जी नचाती है। पहली बार इन दोनों को वो मंच मिलने जा रहा है जहाँ से इनकी किस्मत बदल सकती है। बाहर तो मारी पड़ी, कोई बात नहीं, कोई नहीं देख रहा। फर्ज काम तो नहीं करता मैं तो और खची उड़ाऊंगा। क्या करी तू? भाभी के नाक काटने की पूरी तैयारी कर रही है भाई कसम से। नहीं तो लोग सोचेंगे तू सही में अपने भाभी का नाक काट रही थी। अभी आपका नाक खराब होगा, उसको ठीक करेगी अभी। लोग तो माघ मेला घूम रहे हैं, ये लोगों के नाक काटने पे लगी है। मरीज यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है। कार्तिक सो नहीं रहा था, भाभी जी ने किया और उससे सो गया। तब से आधा घंटे से ऊपर हो गया, अभी तक नहीं उठ रहा खड़ा। और जवाई भी बबर शेर मिला भले, लेकिन मैं जब अपनी भाभी के साथ मार्केट घूमने जाता हूँ ना, तो मैं ये पूछता हूँ भाभी जी बजट क्या रहेगा। भाभी सच बताओ, आपको कैसा लगता है जब आपको कोई कमेंट में लेता है कि आपकी भाभी भालू से कम नहीं है। अब मैं सोचूं ससुर जी ने जल्दी क्यों कराई शादी। तो चलिए जी, नए ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका बाबा काशी की नगरी उत्तरकाशी से। तो भाई मौसम की बात या तो पूरा नीला आसमान, सामने सूर्यदेव दर्शन दे रहे हैं। यहाँ धूप लगभग 11 साढ़े 11 बजे के लगभग आती है और जैसे धूप आ रही सभी लोग मस्त करके अपने छत के ऊपर आराम कर रहे हैं और धूप सेक रहे हैं। तो भाई उत्तरकाशी में सिर्फ एक दिन के लिए आया था, लेकिन आज मुझे यहाँ तीसरा दिन है। मेले में पता ही नहीं चल रहा भाई दिन कब कट रहे हैं। तो चलो पहले नीचे की ओर चलते। तो यहाँ देखो भाई, ये देखो यहाँ हो रहा है भाई साहब। ये क्या करी तू? क्या करी तू? अच्छा कैमरा बंद करता हूँ, ये राम डर रही है बड़ी। भाभी के नाक काटने की पूरी तैयारी कर रही है भाई कसम से। बाल बाल बचा नाक, अभी इसने पूरा काट देता लेकिन बाल बाल बचा। सफाई कर रही है। नाक की सफाई तू करी, भाभी नहीं कर सकती अपने नाक की सफाई भाई। अच्छा तू बता ना, नहीं तो लोग सोचेंगे तू सही में अपने भाभी का नाक काट रही थी। तू कर क्या रही थी पहले ढंग से बता। ब्लैक हेयर्स होते हैं ना नाक पे, इधर इधर उनको निकाल रही मैं इनके। अच्छा वो जो दाग होते हैं हटाने हो, जो मतलब हे राम। तब भाई जी क्या बोलते कसम से सफाई कर रही है, इतने काले काले हो रहे हैं। आजकल पुष्पा क्या कर रही, सबके नाक के इधर जो ब्लैक हेड्स बोल उसको हटा रही ने। मेरे को बोल रही तेरे भी बोल मैं एक है ना, तेरा तो बिल्कुल 4-5 है ना ये। बस बस बस। लेकिन आज भाभी का नाक बच गया। देखो ताई जी का तो ठीक ठाक ऑपरेशन कर दिया इसने आज। ताई जी का इसने पूरा नाक लाल कर दिया। हाँ ठीक, थोड़ा भाभी का कर एक बार, भाभी का कर। भाभी कसम से भाभी, भाभी आपका नाक खराब होगा, उसको ठीक करेगी अभी। ये इसका हो यार नाखून कट तो चल भाई पुष्पा अपनी सर्जरी खुद ही कर रही भाई। देखो यहाँ ऐसे करते हुए इसको साफ है, मेरा साफ है। हाँ तेरा साफ है, दूसरे का ही नाक तेरे को काला दिख रहा है, अपना तेरे को साफ दिख रहा है भाई साहब। बहुत पेनफुल प्रक्रिया है भाई ये। देखो भाई लोग तो माघ मेला घूम रहे हैं, ये लोगों के नाक काटने पे लगी है। तो भाई जो भी इससे शादी करेगा थोड़ा सतर्क रहना, ये आजकल नाक काटने पे लगी हुई है। जिसने अपनी माँ जी का नाक भी छोड़ा, आज सासू का क्या नाक छोड़ेगी उन्हें। सफाई कर रही मैं, नाक की सफाई। नाक की सफाई करते करते घर की सफाई कर दी एक दिन। तो भाभी का नाक तो बाल बाल बचा। पहले ही भाभी का नाक भालू को टक्कर देता है। और तुझे क्या दिक्कत हो रही? भाभी काली तो क्या हुआ, हमारे भाई जी झेल रहे हैं ना, हैं उन्होंने भी तो एक्सेप्ट किया। क्योंकि ससुर जी ने बोला था ये बल SCFD है, इसमें रिस्क हो भी सकता है, फायदा भी हो सकता है। नहीं सुन, तेरे भाई जी के इतने अच्छे काम थे, कितनी प्यारी बीवी मिल गई उनको। वो तो भाई जी को पूछना पड़ेगा, भाभी आपको क्यों पूछूं मैं? काम नहीं थे तेरे भाई जी के अच्छे। वो तब नोएडा में डेली क्यों रोते हो? अच्छे काम करे होंगे तेरे भाई जी ने। स्टेटस देखा कभी भाई जी का? एक दिन भी कोई स्टेटस ऐसा नहीं, कोई खुशी वाला इमोशनल वाले स्टेटस डेली। और ये स्टेटस तब से लागू हो रहे हैं जब से शादी हुई। जनते तो बढ़िया बढ़िया स्टेटस ना भी चलने लगे, शादी बात यार इतना नहीं चल बाबा। भाभी जी का बोलने का मतलब है भाई जी सेंड कर दो। भाई जी ये स्टेटस सेंड कर तो दो। भाभी जी मुझे बोल रही कि जो स्टेटस तू अभी लगा रहा ठीक शादी के बाद उसके अपोजिट स्टेटस हो जाएंगे बोलते रही। तो कसम से भेजा यार, आप वीडियो देख रहे हो तो मत लगा यार वो सैड वाले स्टेटस। मतलब सुबह उठता हूँ स्टेटस देखता हूँ, मैंने कहा यार इस जिंदगी में इतना दुख कहाँ से आ रखा। ससुर जी ने कहा था बोले कि मेरी बेटी कम बोलती है, ये लालच लगा उनको बस। बोलती कम है लेकिन घर पूरा साफ करती है नहीं। घर में इंसानों को भी साफ करती है। एक बार फिर अपनी भाभी का नाक काट, मतलब नाक साफ कर दे रहा।
मजाक नहीं करती थी मैं, ए, नहीं करने दूँ। तो जिसको भी अपना नाक कटवाना है या साफ करवाना है उस पर से संपर्क करें नहीं। हाँ मेरे सासू की ये पुष्पा ने आज नाक ठीक कर रखा। इसने ताजी का नाक इतना छिल दिया, ताजी लगी बार बार टच करने भी क्या हो गया एक्चुअली नहीं खाल आ गए ना आज। खाली भेज ना चाबी की नहीं थी। ताजी नाक दिखाओ जरा जिसमें नहीं खाल आ गए आज। ताई इधर देखा ना कहाँ से किया उसने, दिखाओ नाक कहाँ से किया इसने ठीक। और नाक दिखा ना ताई, ताई नाक दिखा दे प्लीज। पुष्पा बोल रही दिखावल। तो दोस्तों ये है एग्जाम्पल, देखो यहाँ मरीज यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है। ये पूरा लाल हो रखा। गंदगी साफ। अब देखो भाई ताई जी का और भाभी जी का नाक इसने ठीक कर दिया है। मेरे नाक कोई टच नहीं कर पाई, लेकिन मेरे को बोलो तेरे नाखून ठीक करते हो बोल मैं। भाभी जी मेरे नाखून ठीक कर रही हो। हाँ तेरे पांव का नाखून कर ले ठीक। कोई बात नहीं, जाओ आप। पुष्पा से कुछ ना कुछ काम करवाना ही पड़ता है, नहीं तो इसको चैन नहीं मिलता। ए आराम से, एक बार तो दादा के नाखून काट देते पूरे, तब छोटी थी मैं, ब्लेड से कट गया था। पूरी उंगली काट दी थी भाई साहब। तब से दादाजी ने नाखून ही नहीं बनवाई किसी से। दादा नाखून तो हड्डी जैसे थे। सही बात है भाई, मेरे नाखून बना रही भाई ये बोल रही मेरे हाथ में खुजली हो रही है, कुछ तो करवाओ पर मेरे से। चलो मैं मस्त करके पुष्पा ने मेरे नाखून भी बना दिया और बाकी तैयार हो गया हूँ। एक बार जरा मस्त करके घूम के आता हूँ, मेले में जाता हूँ मैं जरा। और किसी ने भाभी जी के लिए कमेंट कर रखा, आपकी भाभी बोल बहुत क्यूट है। क्यूटा लिख रहा होगा, क्यूट लिख दिया उसने गलती से। भगवान उसको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे जिसने मुझे क्यूट लिखा है। हाँ और हाँ एक चीज जरूर कमेंट करके बताना, भाभी जी किसकी तरह लगते हैं, भालू पांडा थोड़ा मतलब ना है? या अजगर भी बोल सकते हो। तो मतलब इन तीनों में से पांडा ही बोल दे। हाँ इन 3-4 में से कौन सा ज्यादा लुक भाभी पे सूट हो रहा है? पांडा का ही होगा। पांडा भी ठीक है, आजकल भालू का आतंक भी है गांव में, उसको भी लेके चल सकते हो आप। बाघ का भी है, बाघ। शेर नहीं बोल दे। शेर सुनी कुछ नहीं। देखो भाई कार्तिक सो नहीं रहा था, भाभी जी ने किया और उससे सो गया वो। तब से आधा घंटे से ऊपर हो गया, अभी तक नहीं उठ रहा खड़ा। क्या आपने उठाए देते क्यों किया आपने? ऐसा करना चाहिए। भाभी ने दांत दिखाया उसको, सो गया चुपचाप। यानी कि उसको पता है कि मेरी माँ किसी भालू से कम नहीं है। उसकी माँ शेर नहीं है चलो ठीक है। उसका पापा बब्बर शेर है जो दिल्ली में बैठे हुए हैं। बब्बर शेर, बब्बर शेर। अच्छा चलो ठीक है मान लेता हूँ। आप भी दिल पे पत्थर रख के मान लो ये चीज। अब देखो मेरे ससुर जी भाभी जी को टीचर प्रोफेसर तो बना नहीं पाए, लेकिन हाँ शेरनी तो बना पाए कम से कम। और जवाई भी बबर शेर मिला भले। मतलब क्या है, चिड़ियाघर तुम्हारे घर में? नहीं जब देवर कंपेयर कर ही रहा जानवरों से तो अच्छे जानवर से करना, शेर नहीं शेर से कर। पर आप मतलब उसी चीज में घुल क्यों रहे हो फिर? हैं? ससुर जी कसम से ठीक नहीं किया आपने। हैं प्रोफेसर बनाना था, डीएम बनाना था, लेकिन बबर शेर बना दिया और एक को शेर नहीं बना दिया। अब देखो भाई लोग अपने भाभीयों के साथ अगर घूमने जाते होंगे तो यही पूछेंगे भाभी जी आप क्या खाओगे, चाउमीन मोमो। लेकिन मैं जब अपनी भाभी के साथ मार्केट घूमने जाता हूँ ना तो मैं ये पूछता हूँ भाभी जी बजट क्या रहेगा? सीधे बजट क्या है? कौन सा लड़की वाला? भाभी पे भालू वाला डालना। भाभी सच बताओ आपको कैसा लगता है जब आपको कोई कमेंट में लिखता है कि आपकी भाभी भालू से कम नहीं है? किसने लिखा भालू से? नहीं मैं डिलीट करता हूँ कमेंट, लिखने लोग। मत लिखो यार ऐसा प्लीज, पांडा लिख लो पर भालू मत लिखो यार। भालू ना बहुत खतरनाक होता है और किसी को कुछ नहीं समझता। मेरी भाभी थोड़ा बहुत समझ लेती कभी कभी नहीं। बस भाभी बस। तो भाभी जी क्या रहेगा आज का बजट? चल जाने। अब मैं सोचूं ससुर जी ने जल्दी क्यों कराई शादी। अब मैं सब समझ रहा हूँ, अगर 2 साल और रहती भाभी कंगाल कर देती परिवार को। ससुर जी ने बोला राशन पानी खत्म होने से बढ़िया शादी करके निपटा देता हूँ। इतना नहीं खाते रे, मैं खाना 2 रोटी कुल खाती हूँ। ससुर जी कमेंट करना वीडियो में कितना खाते थे। पूछ ले। आजकल वो नहीं चल रहा कि अगर वो बॉर्डर मूवी देखनी है तो पहले आहान से टेबल कमेंट करेगा। वो लोग कर भी रहे कमेंट। तो अगर ससुर जी आपकी बेटी के लिए मैं सही नहीं बोल रहा तो कमेंट करो आप। रास्ता मान मिला तुम्हारे तक। अरे सुनो से पता चल रहा है कि ससुर जी का नहीं पर हाँ दिल्ली से भाई का कमेंट जरूर आ रहा है कि वो ढंग से रह तू। देख ले भाई साहब यहाँ देखो ये क्या कर रही थी अभी तक। बाल बनाने का तो पुष्पा के अंदर हर प्रकार की क्वालिटी है, प्रोफेसर भी है, आज तो सर्जन बनी हुई थी। ताई जी का नाक इसने ठीक छिल दिया आज। बार बार ताई जी नाक पे उंगली कर रही बार बार। खाली खाली लग रहा होगा उनको, मतलब वजन कम हो गया नाक का कूड़ा था उसमें जमा हुआ यार बेटा। अब देखो हमारे घर में लोगों की नाकों में कूड़ा भरा हुआ है तो यहाँ डस्टबिन की जरूरत नहीं पड़ती है। बटी घर का आधे ज्यादा कूड़ा नाक में भर देती है। कैसा लगा डायलॉग?
अच्छा था, अच्छा था ना, सब खाई रहता है वो। तभी मैं बोले इतनी सफाई क्यों रहती है, बड़ी करती है सारी तरह से तो थोड़ा। और जब धीरे धीरे बड़ी का बुढ़ापा आ जाएगा उसके बाद घर की जो बहू होती है उस पर भी जिम्मेदारी आ जाएगी। यहाँ देखो ये नाक भी कई क्विंटल कई टन कबाड़ा उठा सकता है। मेरे सास वाले ज्यादा ना भाई, मैं कुछ बोलता हूँ। भाभी जी बोल रही मेरी सासू जी के लिए ज्यादा मत बोल, नहीं तो बोल तेरी पिटाई होगी। लेकिन सच बताऊं अंदर से इतनी खुश हो रही ना भाभी। एक बहू सबसे ज्यादा खुश होती है जब उसकी सासू के लिए कुछ बोला जाता है। नहीं, मैं खुश नहीं होती, मेरी सासू बहुत अच्छी क्यों आजकल हफ्ता तो नहीं दे रही सासू? मेरी सासू आजकल मुझे बहुत सारा पैसा दे रही है। बहुत सारा पैसे दे रही। अच्छा तभी ढूंढ रही हो पैसे कहाँ गए मेरे अंदर से। भाभी जी ने ताई जी की अड्डी देख रही ना पैसे छुपाने की, सीधे अंदर जा रही वहीं से उठा ली। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलो भाई निकलते यहाँ से, थोड़ा मेला देखते हैं फिर जाएंगे रूम पे। बाकी चलो भाई ठीक, यहाँ पर ये जो मंच लगा हुआ है यहाँ हो रहा सांस्कृतिक कार्यक्रम, और आज हमारे काजना के उभरते हुए दो कलाकार, इन दोनों का कार्यक्रम है वहाँ आज। शिषपाल और महावीर का, दोनों घबरा रहे हैं और पहली बार नए कपड़े में दिखाई दे रहे। शिषपाल भाई क्या हाल है? शिषपाल भाई नहीं मतलब ठीक है जो भी है। सामने मत बोलो ऐसे। अच्छा चलो अरे चलो माफी चाहते हैं। अच्छा सच बताओ कितनी घबराहट हो रही है? भाई घबराहट तो कुछ नहीं हो रही है, ऐसा है कि अब उसके ऊपर लगेगा पता ही। उसके ऊपर जब तनाई तेरे की भाई। वैसे घबराहट नहीं है, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम वहाँ खड़े हो तुम्हारी वाइफ देख रही है वहाँ से बस। नहीं सबको नहीं, मतलब तुम्हारी अपनी वाइफ बैठ रही है वहाँ पे बस। गंदी नियत वालों तुम मत जाओ मंच पे। मेरे ऐसे गाने नहीं, मैं भगवान का भजन करने वाला हूँ। ठीक है ठीक है। अच्छा सुनो सही, सुनने में आ रहा है कि तुमने 5,000 रुपए जुए में परसों गंवाए। हमने सुना है तो यहाँ वसूल हो जाएगी। 5,000 रुपए गंवाए जुआ में, लूडो गेम में 5,000 रुपए हैं। तो चलो इनका कार्यक्रम होने वाला थोड़ी देर में, उसको देखते हैं। अब पहली बार इन दोनों को वो मंच मिलने जा रहा है जहाँ से इनकी किस्मत बदल सकती है। हालांकि दोनों घबरा रहे हैं बहुत ज्यादा। मैंने पहले भी मंच पे गाए हैं बट काफी टाइम से मैंने गाया नहीं। अपने एरिया में पहली बार गा रहे हैं, बाहर तो मारी पड़ी कोई बात नहीं, कोई नहीं देख रहा। अपने यहाँ ज्यादा होता है ना मेन, ये बात यहाँ से जिंदगी दोनों की बदलने वाली है। भाई जी मैं आप लोगों को पैसा दूंगा, आप लोग वहाँ से हल्ला करना। बहुत बढ़िया 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 ऐसा बोलो। पैसे देने की इसको आदत है, इसके बाद ठीक पैसा, क्योंकि जुए में पैसा कमा रहा है। आप लोग जो अगर गाना गलत भी गाऊंगा मैं वहाँ पे तो आप फर्जी काम तो नहीं करता मैं तो और खची उड़ाऊंगा। देखने ढंग से गाना वहाँ, ठीक है। यहाँ से उम्मीद मत रखना फर्जीवाड़े की, तुम फर्जीवाड़ा कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता हूँ। मेरी इतनी ऑडियंस है, मैं सही रिव्यू दूंगा भाई। आप लोग कमेंट करना, लाइक करना, कैसी लगी हमारी वीडियो, हमारी ये घबरा ये क्यों घबरा, क्या हो गया? ये ठंडा हो गया, ये ठंडा हो रहा है एकदम। कोई बात नहीं ना, देवी देवता तेरे साथ सब है, सब है। अब देखो भाई का कार्यक्रम थोड़ी देर में होने वाला है, थोड़ा घबराहट खत्म करने के लिए डांस कर रहा है यहाँ पे। शाबाश, ऐसी नाचता है जब इसको भाभी जी नचाती है। सही है सही है सही है। ये एक्सपीरियंस इसको बीवी के सामने पड़ा भाई। या शिषपाल भाई और बरीक या। बाकी ठीक सामने की बात क्या है तो यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है और बाकी स्टेज के पीछे कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है, इसको तो घबराहट हो रही है बार बार, क्योंकि इसका भी कार्यक्रम आने वाला है। नहीं घबरा मत। बाकी नरेश भाई है यानी कि महावीर के बड़े भाई, इनको देख के लग रहा है कि कोरोना फिर आ गया। हाँ अब ठीक है, क्या हाल है? बढ़िया। बाकी सभी लोग यहाँ पे तैयार हो रहे हैं भाई। जिसका नंबर आने वाला है उसको थोड़ा घबराहट भी हो रही है, उसका बीपी हाई हो रहा है, लेकिन चलता है। तेरा तो नहीं हो रहा ना, तो ठीक है ना, डन। बाकी आगे कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है और बाकी ठीक सामने देखो भाई इतनी सारी पब्लिक आ रखी है यहाँ। अब देखो भाई आगे तो सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, बाकी ठीक मंच के पीछे यहाँ पे हम मस्त करके नाच रहे हैं। तो समय अभी 3 बज रहे और अभी हम पंडाल के अंदर आ गए हैं
काशी किसान आपको नमन करते हुए मिल गया हमें गणेश क्या बोला भाई ठीक। यहाँ पर थोड़ी देर बाद हमारी गाजना के 2 उभरते हुए कलाकार सिंगर उनका कार्यक्रम होने वाला है और यहाँ हम सब लोग बैठे हैं नहीं भाई। सभी को मजा आने वाला है। तू भी गाएगा? तू भी बहुत बढ़िया गाता है। मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। अगली बार नहीं तब ठीक है। पाचली कोस मोला गायक महावीर रावत जी और शीशपाल रावत जी को जी रात की चंद्रमा तुमको आदेश और देख दो भगवान जी शिव जी 12 वर्ष की भक्ति को तो बोले। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिला पंचायत अध्यक्ष रमेश चौहान जी का और बहुत ही सम्मानित जिला पंचायत सदस्य प्रियंका रावत जी का जिन्होंने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया है। मिलन है सड़की का ये ममता लाल सूट पहनी छोरी तू वहीं रे तैयार। जो कि गाजना क्षेत्र का प्रसिद्ध देवते हैं। सोना का मैना को जले चढ़ो लो, सोना का मैना